नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पटवारी की जॉब और एलडीसी जिसको अभी जूनियर असिस्टेंट बोलते हैं, उसके अंदर कौन सी अच्छी रहेगी आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो उसमें हम जो चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं वो है, पहला तो सैलरी किसकी अच्छी है, सेकंड प्रमोशन किस में अच्छे हैं, वो आप डिसाइड करेंगे। मैं आपको बताता चल जाऊंगा कि इसमें इस चीज़ पे प्रमोट होगा, इसमें इस पे, है ना। वर्क टाइप दोनों के अंदर इसमें ये काम करना पड़ेगा, इसमें ये काम करना पड़ेगा। फिर वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप किसको सही लेते हैं कि ये मेरे आगे जाने के लिए ज़्यादा अच्छा है। सेकंड, जो आदमी आगे तैयारी करना चाहता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, क्योंकि कई लोगों का होता है कि मैं एक बार जॉब पकड़ लूँ, फिर आगे आरएस की तैयारी कर लूँ, टीचिंग की तैयारी कर लूँ, तो उसके लिए फिर इन दोनों में से, और ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो आप कौन सी जॉब में जाएँ, इस पे बात करेंगे। मेरा ओपिनियन रहेगा एक, और उसके बाद हम इसको सम अप कर देंगे। तो पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पटवारी और जूनियर असिस्टेंट दोनों ये L5 की पोस्ट है, 7th पे फिक्सेशन के बाद में। तो 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके अंदर फिक्स्ड इनकम मिलती है, फिक्स पे मिलता है। तो दोनों के अंदर 14,600 फिक्स पे मिलता है। ये मैं डिडक्शन से पहले का बता रहा हूँ। डिडक्शन होता है इसमें अंदर वही जीपीएफ होता है और एसआई होता है। तो सॉरी, जीपीएफ एसआई नहीं, आरजीएचएस होता है। तो आरजीएचएस कट जाएगा 440 और ये कट जाएगा 700, तो लगभग 13,460 आपके दोनों के अंदर आपको 2 साल तक फिक्स मिलेंगे, मतलब कि 24 मंथ तक ज्वाइन करने के बाद। तो इसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं। लेकिन जैसे ही आपका फिक्सेशन हो जाता है, उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो चल जाएगी बेसिक पे के हिसाब से, और उस टाइम के डीए और एचआरए के हिसाब से। हालांकि अभी तो डीए 53 चल रहा है, लेकिन मैं 50 के हिसाब से कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको। अगर आप पटवारी में रहते हो तो जैसे ही आपके 2 साल पूरे होंगे, आपके लगभग 34,000 इनकम हो जाएंगी, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं। एक तो 2250 इसका मिलता है हार्ड ड्यूटी का, एक ऑफिस का मिलता है 1200। इसलिए इसकी जो इनकम है, सैलरी है, वो ज़्यादा है। वैसे इनकी बेसिक पे दोनों की सेम है। अब ये बात चलेगी आपकी 3-4 साल तक। उसके बाद होगा क्या, एलडीसी के अंदर प्रमोशन जल्दी हो जाता है। वो किस में होता है, वो यूडीसी में होता है, उसकी ग्रेड पे होती है 2800। ठीक है दोस्तों। और पटवारी के अंदर वही है, 8 से 10 साल लगेंगे कम से कम कानून को में लेकिन वो उसका होता है 3600 पे। फिर वो एलडीसी से यूडीसी बनता है, यूडीसी से फिर जो अगला प्रमोशन होता है ना 3600, वो अगले फिर 4-5 साल में हो जाता है, तो वो कवर हो जाता है वैसे तो। लेकिन फिर ये चीज़ें बदलती रहती है और डिफरेंस आ जाता है। एलडीसी के अंदर कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें बहुत जल्दी प्रमोशन होता है ना। कई ऐसे हैं जिनमें टाइम लग जाता है, तो वो फिर एक अलग मैटर है। लेकिन शुरुआत में मैंने आपको बता दिया कि ये इनका पे स्लैब रहता है, लगभग बराबर है, नहीं डिसाइड कर सकते। अच्छे डिपार्टमेंट में किसी में चले गए, एलडीसी में जल्दी प्रमोशन हो गया, तो आप इससे आगे निकल जाओगे, है ना, ये चीज़ है। तो ये तो लगभग बराबर सी बात होगी। अब मेन रहता है आपका प्रमोशन का। तो देखो दोस्तों, पटवारी का प्रमोशन जो होता है वो होता है ILAR, यानी कि इंस्पेक्टर लैंड रिकॉर्ड के अंदर, है ना। उसकी ग्रेड पे होती है 3600। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन 8 से 10 साल लगेंगे नॉर्मली अभी की स्थिति के हिसाब से। और इसके अंदर क्या होता है कि आपको फील्ड का वर्क रहता है पूरा, है ना। जो इंस्पेक्टर लैंड रिकॉर्ड है, जिसको कानून को बोलते हैं, गिरदावरी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रमोशन फिर नायब तहसीलदार रहता है, 4200। टाइम लगता है इनमें, ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। फिर तहसीलदार है, फिर एसडीएम है। ये तो ना के बराबर है, होगा ही नहीं। इसके अंदर भी जिसकी बहुत डेट ऑफ बर्थ कम है, जो 35 साल की नौकरी कर लेगा, वो जरूर जा सकता है। यहाँ पे एलडीसी का प्रमोशन होता है 2800 ग्रेड पे। इसकी 2800 ग्रेड पे होती है। एलडीसी में बहुत बड़ा एक चेंज ये है कि जो सेक्रेट में चल जाते हैं ना, उनकी तो लाइफ अलग ही होती है ना। उनका प्रमोशन भी अलग होता है, जल्दी भी होता है, और उनकी जो ग्रेड पे है वो काफ़ी हाई होती है। तो एलडीसी खुद बटा हुआ है। अगर आप सेक्रेट में हो ना, तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, अगर आपको सेक्रेट मिल जाए तो फिर वो एलडीसी बेस्ट है ना। उसमें तो फिर कोई बराबरी है ही नहीं कि ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आपको सेक्रेट मिल रहा है तो फिर आप उसी में जाओ, मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी अगर आपको फिर सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट में जाते हो तो फिर अलग स्थिति रहती है। उसमें क्या होता है, आप यूडीसी में जाओगे पहले, उसके बाद आप जाओगे सहायक प्रशासनिक अधिकारी। इसके अंदर 3600 ग्रेड पे होती है। फिर असिस्टेंट डिप्टी ऑफिसर बन जाओगे, और ये आपका आता है जो असिस्टेंट डिप्टी ऑफिसर है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट होती है, ये आपके 4800 पे चल जाते हो। इसके बाद भी होती है कि ये होती है स्टैब्लिशमेंट ऑफिसर। ये सबॉर्डिनेट जो विभाग होते हैं, इनकी पोस्ट बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो, आप अगर सेक्रेटरीट में जाओगे ना, तो यूडीसी से सीधा जाओगे, यानी कि 2800 से सीधा 4200 पे, इस पोस्ट पे जाओगे आप एएसओ पे। और अगर आप जाओगे फिर इसके बाद सीधा 4800 पे, फिर 6600 पे। तो सेक्रेटरीट का
जो अलग है, मैं एलडीसी का पूरा खोल के बताऊंगा आपको कि कौन सा विभाग चूज़ करना चाहिए, कौन सा सही है ना। वो आप अगर अलग से वीडियो लेके आएंगे, इसकी बहुत लंबी कहानी है, तो वो आप एक बार सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि अपडेट आ जाएगी आपको वो जैसे ही वीडियो आएगी तब। तो आप यहाँ से समझ के ये चलो कि अगर आपको एलडीसी के अंदर सेक्रेटरीट मिलता है तो वो सबसे बेस्ट है, चाहे इन सब पोस्ट के अंदर। लेकिन अगर अधीनस्थ विभाग मिलता है कोई भी, तो फिर उसके अंदर इन दोनों में लगभग समानता सी रहती है। ये थोड़ा सा क्या है, फिर ऊपर अपन मान सकते हैं, क्योंकि प्रशासनिक कड़ी से जुड़ा हुआ आदमी होता है, ये वाली चीज़ है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बता देता हूँ, दोनों का वर्क टाइप क्या रहता है, एक पटवारी का और एक एलडीसी का। देखो दोस्तों, एलडीसी के अंदर क्या होगा ना, जैसे तो बोलते ही हैं 12th पास ये जॉब हो गई, इसके अंदर आप टाइपिंग एग्ज़ाम दे के तब जाते हो, तब क्लियर करते हो। पटवारी का जो काम रहता है वो रहता है फील्ड वर्क। अब सुनो कहानी आप, फील्ड वर्क यानी कि और 24/7 का काम, ठीक है। वो एक ऑफिस में बैठ के नहीं रहता है, उसको फील्ड में कभी भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ज़मीन के पैमाई, सीमांकन, गिरदावरी का कार्य, ओलावृष्टि से नुकसान या कोई और चीज़ें होती है, उन सब की रिपोर्ट तैयार करना, वो मौके पे ही जाके उसकी जांच होती है, और सब वो काम तब करता है, ठीक है। तो उसका बेसिकली फील्ड के अंदर काम रहता है, तहसीलदार के निर्देशन में वो काम करता है। उसको अगर 4 गांव दिए हैं तो 4 गांव की जिम्मेदारी उसकी है। एलडीसी का जो काम रहता है ऑफिस के अंदर, एक सीमित रहता है कि भाई ये इसका ऑफिस है, उसके अंदर उसका जो उच्च अधिकारी निर्देश देगा, जो भी उसको काम संभळाएगा वो उसे करना रहता है। इसमें कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती, कोई लोग नहीं आते आपके पास, जो आपका उच्च अधिकारी रहेगा वो काम आप करोगे। कुछ एक ऐसे डिपार्टमेंट है वहाँ पे ज़रूर पब्लिक डीलिंग वगैरह है, जैसे तहसील वगैरह में जो लगते हैं उनके पास, कईयों के पास है, जैसे वो जन्म प्रमाण पत्र का इनका वो दे देते हैं, तो वो ज़रूर उनसे पब्लिक आती रहती है, जाति वालों के लिए, कहने के लिए, मूल निवास के लिए। बाकी ऐसे वो नहीं है, इसमें पब्लिक डीलिंग का कोई काम नहीं है। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हो और आपको ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं चाहिए, तो मैं तो ये कहता हूँ फिर एलडीसी आप चूज़ कर लो और कुछ मत देखो, ठीक है। अगर आपको फील्ड में जाना पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है, घूमना पसंद है ना, कि मैं मेरे से एक जगह बैठ के काम नहीं होता, तो फिर आप इसको चूज़ कर लो वर्क टाइप के हिसाब से। रही बात कि नहीं सर मेरे को तो पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई इसमें भी हो जाएगी और इसमें भी हो जाएगी, ठीक है। पटवारी में तो हो ही जाएगी, क्योंकि 2 दिन ऑफ होते हैं, सैटरडे संडे। एलडीसी में भी होते हैं, लेकिन अगर आप शिक्षा विभाग में जाते हो तो फिर उसमें आपका सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता। लेकिन एलडीसी के अंदर भी सबसे बेस्ट जो विभाग होता है पढ़ाई के लिए, है ना, जो मैं मानता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट ही होता है। अगर आप किसी स्कूल में लग जाते हो ना, तो स्कूल का जो टाइम होता है फिक्स, जैसे अभी है 4 बजे तक का टाइम है ना, 10 से 4, तो अभी ये टाइम है। इसके अलावा जो टाइम है उसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन आप अगर लगोगे किसी कार्यालय में, जैसे मान लो आरटी ऑफिस में लग गए आप, तो फिर आपका वो टाइम रहेगा 9:30 से 6, है ना। तो फिर वहाँ पे आप उतना समय नहीं दे पाओगे। तो एलडीसी के अंदर अगर आपको तैयारी ही करनी है ना, और आपको ये है कि मेरे को यही मिल रही है जूनियर असिस्टेंट, तो फिर आप उसमें कोशिश करना कि आपको शिक्षा विभाग मिल जाए। तो उसमें क्या करेगा, आपका टाइम भी सीमित रहेगा और आप थोड़ा ज़्यादा समय दे पाओगे। ये चीज़ मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि अभी जो हाल की ये जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी थी, है ना, वैकेंसी थी, इसके अंदर मंत्रालय कर्मचारियों के लिए अलग से कोटा होता है ना, क्योंकि 3600 ग्रेड पे काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो जितने भी एलडीसी थे, मतलब एलडीसी है मंत्रालय कर्मचारी, तो उसमें से ज़्यादातर यानी कि 99% सारे शिक्षा विभाग के ही लोग हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि बाकियों को तो समय ही नहीं लगता। बाकियों का तो टाइमिंग ही वही है 9:30 से 6 वाला, तो उनका शेड्यूल थोड़ा बिजी है, तो उनको पास इतना समय नहीं होता है ना। तो जो आगे जाना चाहता है वो एलडीसी में शिक्षा विभाग में ज़रूर जा सकता है। पटवारी के अंदर ये है, इसके अंदर आप अगर अपना कायम टाइम से करोगे तो आप समय निकाल सकते हो। बाकी फिर ये है, आपको बाद में जैसे ही 2 साल पूरे होंगे तो छुट्टियाँ वगैरह मिल जाती है, एग्ज़ाम के टाइम आप 1 महीने की या 30 दिन की छुट्टी लेके कर सकते हो। तो ये हो गया दोनों का टाइम का, मैंने बता दिया कि कौन से के अंदर मिल जाएगा, कौन से के अंदर नहीं मिल जाएगा। पटवारी के अंदर आपको टाइम मिल जाएगा अगर आपके पास ऐसे कस्बा वगैरह नहीं है, सिटी टाइप का एरिया नहीं है ना, और काम जो है वो टाइम से पूरा करते हो तो। और एलडीसी के अंदर अगर आप सबऑर्डिनेट विभाग में, शिक्षा विभाग वगैरह ये सब चीज़, 1-2 विभाग और है जिनमें कम काम रहता है, तो वहाँ आप बैठ के भी पढ़ सकते हो। कार्यालय के अंदर भी इतना, जैसे सहकारिता विभाग हो गया, और 1-2 हैं जिनके अंदर आपको इतना वर्कलोड नहीं होता, तो आप अंदर बैठ के पढ़ सकते हो आराम से, है ना। तो ये चीज़ हो गई, दोनों के अंदर टाइम मिल सकता है। उसके बाद हम जाते हैं कि मेरा ओपिनियन दोस्तों इसके अंदर बायस रहेगा नहीं, बस मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपका नेचर क्या है वो इस आप पे डिपेंड करेगा। अगर आपको लोगों से मिलना पसंद है, पब्लिक डीलिंग पसंद है, तो आप इसमें जाओ, आप एक्सट्रोवर्ट हो। और अगर आपको ऑफिस में ही रह के काम करना है और किसी दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं, कि ठीक है एक फ़िक्स प्लेस पे जा रहे हैं और वहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, 24/7 यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, एक एरिया के मालिक रहोगे आप, है ना। और
ये चीज़ है। और अगर आपको ये है कि ठीक है मेरे को एक जगह ही काम करना है, कंप्यूटर वगैरह पे मेरा ठीक पकड़ है, तो फिर आप उसमें एलडीसी पे जाना चाहिए, दोनों बेस्ट है। और एलडीसी के अंदर अगर सेक्रेटरीट मिल रहा है तो फिर वो एलडीसी बेस्ट है ना, उसकी तो कोई होड़ है नहीं। अब उसके अंदर प्रमोशन वगैरह एलडीसी के अंदर काफ़ी डिपार्टमेंट होते हैं, आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए किस पर्सपेक्टिव से, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, अगर आप चाहते हैं तो उस पर बात हम तब कर लेंगे। तो यहाँ पे ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं, दोनों के अंदर मैंने बता दिया आपको, है ना। और भी कोई टॉपिक रहेगा तो आप कमेंट कर देना, फिर उस पर अपन वीडियो ले आएंगे। बाकी मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।